मैं स्टूपिड हूँ। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो था उसका एटीट्यूड। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा सब बच्चे उससे होशियार हैं। ऑथर ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छा बन सकते हैं। ऑथर ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्म करनी थी और बार बार दोहराना था। वो अफर्मेशन थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है, अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद ऑथर को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिच, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उनका मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बस से सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक का था और वो स्नेक खुद की पूंछ को ही खा रहा था। तो फिर उन्हें समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई। इससे आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडियाज, प्लान, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस जो चाहे वो दे सकता है। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। हम एक दिन में 8 घंटों की नींद लेते हैं जो हमारी 1/3 लाइफ के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रेयर एक स्लीप की तरह होती है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल थिंकिंग हमारा फ्यूचर बना रही है और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए। इस हैबिचुअल थिंकिंग के न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी प्रॉब्लम को समझे और आप उसे मिलकर सॉल्व करें? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप और पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं और उतार कर फेंक देते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिले, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करें। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होगा, तब तक जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फेस ब्यूटीफुल नहीं है और यही बात सोच सोच कर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देती हैं तो आपको बुरा महसूस होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है और इसलिए नेगेटिव बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर दें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें तो आप उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था और रोज उसकी नज़र वही नेगेटिव हेडलाइंस पर जाती और वो सुबह सुबह बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद उस आदमी की हेल्थ खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज़ या बातें नहीं पढ़नी चाहिए। सिगमंड फ्रेड, द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, इन्होंने कहा जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब प्यार जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर विश्वास करना और रिस्पेक्ट देना। जितना आप प्यार बांटेंगे उससे कई ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा भी हमें यही बताता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपके साथ भी होगा। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ सुख शांति से जीनी है तो आपको अपने हीटर्स को माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक इंसान था जॉन, वो रोज़ अपनी जॉब पर जाता था और वो सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलती से किसी ने उसे धक्का दे दिया और एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफ़ी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसकी सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा होता कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं गया होगा इसलिए कॉफ़ी गिर गई। तो इस तरह से लोगों को माफ़ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ़ करना दवाई की तरह काम करता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ़ करना है। ऑथर कहते हैं सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ़ करने के लिए अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ़ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूँगा। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करता हूँ वो मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव करता है। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह अफर्मेशन कहते ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक्स यानी लिमिटेशंस को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि हैबिट बनती कैसे है और हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत को छोड़ना है तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है किसी भी हैबिट का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलता है किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब, या जब आप दोस्तों के साथ होते हैं। तो रूटीन होता है जब वो आदमी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस आदमी के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून पहुंचाता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी सिचुएशन से बचना होगा और माइंड को डाइवर्ट करना होगा। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी न किसी चीज़ का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे ऑथर से मिलवाया। उन्होंने कहा बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो, यानी कि गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, बट 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर उस बच्चे ने फील किया ये पानी बहुत ठंडा है और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉरएवर। आप सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं।
हमारा शरीर टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर आपकी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा ही सबकॉन्शियस माइंड है। सो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को दिन में कई बार आप डेली रिपीट कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक आपको और जवान बना देगा। थैंक यू गाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानकारी मिली होगी और आपको ये भी समझ आया होगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बदलना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइक